केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो 6 मज़ारें हैं जिसको लेकर के केजीएमयू प्रशासन ने मज़ार के जो लोग हैं उनको जो बाकायदा नोटिस सर्व किया था 3 मौके देने के बाद भी अभी तक फिलहाल किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन जो मज़ार परिसर है, मज़ार परिसर की तरफ से कोई भी जवाब न देने के बाद इन मज़ारों को फिलहाल लावारिस और अवैध घोषित किया गया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप तमाम यहाँ पर नोटिसें देख सकते हैं जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से लगाई गई है। नोटिस की जानकारी दी गई है, संचालक से, प्रबंधक से जवाब मांगा गया है, लेकिन जब कोई जवाब इन लोगों को द्वारा नहीं दिया गया है तो फिलहाल इन मज़ारों को पूरी तरीके से अवैध के साथ साथ लावारिस घोषित किया है और जिला प्रशासन से ये मांग की है कि इस मामले में जो भी मुकम्मल कार्रवाई सही हो वो उस मुकम्मल कार्रवाई को करें। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, मज़ारों पर फूल चादर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, उनकी भी निश्चित तौर पर अपनी भावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल केजीएमयू परिसर इन मज़ारों को किसी भी तरीके से यहाँ पर रहने देने के मूड में नहीं है। आप लोग यहाँ पर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं जी। भावना है आप लोगों की कि जो यहाँ बात मानी जाती है वो सही होती है? सही होती है। आप लोग चाहती हैं कि मज़ारें यहाँ पे बनी रहें? जी, बनी रहे, मज़ारे को तोड़ेंगे। यहाँ के कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई जो जवाब मांगा गया उस जवाब को नहीं दिया गया प्रशासन को। लोगों की गलती है, सब हम लोग की गलती है। ले आए हैं जी। तो देखिए, जो लोग दवा लेने आते हैं निश्चित तौर पर वो भी अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने जवाब नहीं दिया है ये उनकी गलती है। इसीलिए केजीएमयू प्रशासन जल्द ही इन सारी मज़ारों को न सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई के जरिए आगे अंजाम तक पहुंचाएगा, बल्कि केजीएमयू का साफ तौर पर कहना है कि जितने लीगल मौके दिए जा सकते थे मज़ार कमेटी के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन किसी ने भी अपना दावा नहीं किया, किसी ने भी अपने संबंधित पेपर नहीं लाए, किसी ने भी अपना दावा इस तरीके से नहीं किया कि इस मज़ार का वो कोई केयरटेकर है, कोई इसका प्रबंधक है, कोई इस पे हक रखता है। इसीलिए फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने चिट्ठी लिख करके मज़ारों को न सिर्फ अवैध बल्कि लावारिस बताते हुए इस पर मुकम्मल जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उसको करने की न सिर्फ मांग की है, बल्कि जल्द ही इस एक्शन को इनिशिएट किया जाएगा लोकल पुलिस के साथ मिलकर के, लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के। ये कहना है केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का। केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के परिसर में हम मौजूद हैं, जहां पर 6 मज़ारों को लेकर के जो मामला है वो पूरी तरीके से लीगल तौर पे आगे बढ़ चुका है और केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि इन मज़ारों को हमने मौका दिया था, लेकिन कोई भी मुतवल्ली, कोई भी केयरटेकर न कागज लेकर के आया, न अपनी बात रखने के लिए आया। लिहाजा इन मज़ारों को केजीएमयू जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरी तरीके से अवैध और लावारिस घोषित किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मज़ार के मुतवल्ली, केयरटेकर और साफ सफाई करने वाले लोग हैं जो कि यहाँ बरसों से रह रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो अपनी आस्था के हिसाब से आते हैं और जो भी चीजें कहना चाहती हैं। कैसर जहां जी, आप बताइए कि जो पेपर्स मांगे गए थे, क्या वो पेपर्स आप लोगों ने केजीएमयू प्रशासन को दिए? हमारे जो लोग थे वो लेके गए थे, उन्हीं ने कोई चीज़ का जवाब हमको फिर नोटिस या कुछ भी नहीं लगा। पहली बार यहाँ लोगों के मुरादे 12 से 13 साल के बाद आते हैं, मुरादे लोग लेके आते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, सिन्नी चढ़ाते हैं, मेला चलता है उरस का, मेरा यहाँ से वहाँ तक सड़क तलक के होता था। अब ये अवैध तो सुन ली कि चलो कोई बात नहीं, साथ साथ ये कह दिया कि लावारिस क्यों हैं? ये तो उनके वारिस बहुत हैं, आप वो सभी वारिस हैं, आते हैं जाते हैं, ये कह दिया लावारिस। तो हमें बहुत दुख इस बात का है कि लावारिस ना कहते, आवाज़ कर रहे तो चलो कोई बात नहीं, मगर लावारिस कहने से हमारा दिल दुख गया। ये जाने जो लेटेंगे लावारिस हैं कि हकदार हैं। बाकी हमने तो कहा भाई सरकार का आस्थाना रहेंगे, बाकी लेना हो ले लिया, हम तो ये नहीं करेंगे कि नहीं कुछ ना लो। हमने तो ये कहा ही ना कहा है ना कहेंगे। आपका कहना ये है कि जो बाउंड्री बाहर की है अगर उसको तोड़ना चाहें, उसको लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इस स्थान को छोड़ दें। स्थान को छोड़ दें हमारे। और जैसे ये कहा है यहाँ से उठा के कहीं ले जाएंगे रखेंगे, तो हमको लिखा, आप उनको लिखा चाहिए, हमको लिखा दें कि हम वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ रखेंगे, हमें लिखत में देंगे कि वहाँ रखा, हम वहाँ भी खिदमत करेंगे। और यहाँ ये मालूम है कि बराबर हम यहाँ भी सफाई सुथराई आके करेंगे, वहाँ भी करेंगे। हमें इतना मतलब दबाव ना करें कि यहाँ से ये कर देंगे वो। हमें लेना ज़मीन को हमें नहीं चाहिए, ना हमारी दुकान है, ना मेरा घर, ना मकान, ना कोई चीज़ हमने बैठने के लिए। बंदर घुस जाता है, सब बर्बाद करता है, वो भी तो नहीं सही करा पाते हैं। कैसर जहां जी थोड़ा भावुक भी हो गई हैं इस बात को बताते हुए कि वो बरसों से यहाँ पर खिदमत कर रही हैं और उनका कहना है कि अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा तो उसमें भी उनको समस्या नहीं है। अगर वो बाउंड्री वॉल तोड़ करके परिसर को लेना चाहें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर फिलहाल लोग मौजूद हैं या उनके वारिस मौजूद हैं उनको फिलहाल यहाँ पर रहने दिया जाए। आप भी बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने आप लोग से कागजात मांगे थे? कोई कागज हमसे मांगा नहीं है। हर साल उरस में यहाँ उरस होता है, डीएम एचपी का से हमको कागज़ मिलता है, 3 दिन का आर्डर मिलता है, रोड की आर्डर, मज़ा के अंदर की आर्डर,
वहाँ पेपर हमारे पर रखे हैं। नहीं तो ये जमीन क्या वक्फ की है या कहाँ की है? ये बर्फ की है, ये नवाबी जना है सब पूरा यहाँ से मिलिट्री कॉलेज। हमारे जनाब साहब कहते हैं ये बर्फ है, हुसैनाबाद की जना है, मिलिट्री कॉलेज बनना नहीं था, मजार पुरानी है यहाँ पर। और क्या नवाब साहब हमारे कह रहे हैं आप पेपर दिखाइए, हमने पेपर दिखाया मिलिट्री कॉलेज आप में। लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनील मिश्रा मेरा नाम है। मैं सब कुछ समझ चाहता हूँ आपके माध्यम से कहने को। ये 600 साल पुरानी मजार है KGMC की, 700 साल पुरानी मजार है। और आपने कहा जैसे हमारे आप यहाँ के मिलिट्री कॉलेज के सर ने कहा है वो हनुमान जी को रखे ले रहे हैं, राम जी को बैठाए ले रहे हैं। समीना शाह के गुरु जी वो समीना शाह की मजार तोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है। ये उनके गुरु जी हैं, उनके मजार तोड़ने का आदेश हो गया। मतलब राम जी को अब हटाए दे रहे हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी को बैठा ले दे रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ है। जिस शास्त्र पुरानी मैं आपको में दिखाता हूँ, आपको बोर्ड में लिखा हुआ है, बता दीजिए। मैं बोल मैंने लिखा हुआ है ये अति सेवा। यहाँ पे हम लोग कोई आक्रमण नहीं किया हम लोगों ने। ये ताकि छत पड़ने थी मना कर दिया गया, हम लोग नहीं किया। यहाँ ना कोई दुकान है, ना लाइटिंग है, ना बाथरूम है। यहाँ पर जितनी जनता आती है हिंदू मुसलमान, यहाँ हिंदू परसेंट कम से कम 99% हिंदू आता है। मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ की सेवा करता हूँ। आज नहीं मैं मेरे बाबा करते थे, पापा करते थे, हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सुन भी नहीं है गलत चीज़। एक आप अपन दिखाइए कोई गलत चीज़ हो तो जो कहेंगे माने। समीना शाह की मजार हटाने के लिए क्यों नहीं कहा गया? तो भाई उनको वो है जब इनके चेले हैं वो, मैं गुरु को आप रखे ले रहे हैं, गुरु को हटाए दे रहे हैं, चेले को रखे ले रहे हैं। ये कहा कि मानता है। हिंदू समाज के जो लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना है कि भाई जो मजार है वो लगभग 700 साल पुरानी है और ऐसी 700 साल पुरानी मजार को फिलहाल यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि जो पूरी बाउंड्री वॉल है उसको लोगों का कहना है कि अगर KGMU प्रशासन इसको लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले सकता है। अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो इसको अंदर किया जा सकता है। लेकिन उनका कहना है कि जो वारिस अंदर लेटे हुए हैं उनको फिलहाल यहाँ से कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई के दौरान मजार को अवैध बताया गया उसमें उनको एतराज नहीं है, लेकिन लावारिस बताए जाने को लेकर के उनको सख्त एतराज है। और इसीलिए वो इस पूरे मामले में नरमी और सहानुभूति के साथ कार्रवाई करने की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन KGMU एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि पेपर्स नहीं मिले हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज आगे नहीं बढ़ी हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में KGMU प्रशासन यहां पर जो लीगल कार्रवाई है उस लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मौजूद 6 मजारें हैं उसको लेकर के KGMU प्रशासन ने फाइनल लीगल कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और इन मजारों को फिलहाल अवैध और लावारिस घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं KK सिंह जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी लीगल एक्सरसाइज आपने शुरू की थी इस समय वो किस स्टेज में है? देखिए, हमारे परिसर में 8 मजारें आइडेंटिफाई हुई जिनकी वैधता, लीगल वैलिडिटी, हमारी कमेटी जिसमें मैं था, हम लोगों को उसको एग्जामिन करना था। 2 मजारें जो प्राचीन पाई गई, हरमैन साहब की और शामीना साहब की, जिसकी मैनेजिंग कमेटी है, वहाँ काम होता है, उसमें अब कोई विवाद नहीं है। 6 मजारें ऐसी पाई गई जिसको हम लोगों ने पहले नोटिस दिया, 15 दिन का चस्पा भी किया, डाक से भी भेजा, स्पेशल मैसेंजर से भी भेजा कि वो आके अपना पक्ष रख दें। 15 दिन कोई नहीं आया। कुछ दिन बाद हमने दूसरा नोटिस इसी प्रक्रिया से भेजा, 15 दिन के लिए, उसमें भी कोई नहीं आया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार हमने फिर उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया, उसको भी चस्पा किया, डाक से भेजा, मैसेंजर्स को भेजा। उसके बाद हम लोग स्वयं वहाँ गए कि भाई जो भी उनके लोग हों जो उसका व्यवस्था देखते हों वो आके अपना पक्ष रख दें। तो वहाँ जो भी मिले उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो पर्यटक हैं, हम यहाँ आए हैं धार्मिक कार्य से, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। जो और लोग मिले, हम लोगों ने पूछा कि यहाँ रख रखाव सफाई कौन करता है, तो उन्होंने कहा बाबा करते हैं। तो इसमें फिर जब हम लोगों ने बैठक की समिति की तो ये निर्णय हुआ कि इनका कोई भी क्लेमेंट नहीं है, कोई दावेदार नहीं है। तो जब किसी चीज़ का कोई क्लेमेंट ही नहीं है तो उसकी वैधता के लिए किससे कागज करेंगे? KGMU में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे वो ज़मीन कभी भी किसी प्रकार से किसी को अलॉट की गई हो। इंस्पेक्शन करने पे वो सब 30 साल के आसपास की उनकी लाइफ थी, उसमें टाइल्स लगी हैं और भी जो चीज़ें लगी हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल 30 साल के अंदर लगना शुरू हुए हैं। तो हम लोगों ने 12 मई को मैंने एक चिट्ठी लिख दी थी रजिस्ट्रार को कि अब ये अनक्लेम्ड या लावारिस मजारें हैं, पूर्णतः अवैध हैं, और सरकार को चिट्ठी लिखकर इनको एक्सकवेट करके जो सरकारी कब्रिस्तान है या जहाँ पब्लिक के लिए कब्रिस्तान बने वहाँ इसको हम लोग शिफ्ट कर दें और वहाँ एक बोर्ड टांग दें कि कब्रिस्तान यहाँ से आई है। वो चिट्ठी मेरे द्वारा 12 तारीख को भेजी जा चुकी है और रजिस्ट्रार IAS अफसर है, उस सरकार से समन्वय स्थापित करके कोई डेट ले लेंगी, जिस डेट पे हमको फोर्स मिल जाएगी हम लोग उसको शिफ्ट करा देंगे। तो सर, बुलडोजर कार्रवाई होगी, शिफ्टिंग की कार्रवाई होगी या लीगल कार्रवाई क्या होगी? अगर आसान शब्दों से लीगल कार्रवाई तो पूरी हो चुकी, उन्होंने सुनवाई का मौके का प्रयोग नहीं किया तो उन्होंने अपना दावा स्वयं ही त्याग दिया है। अब एक्सकवेशन की जाएगी
जो बॉडी है उसको शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो उसके ऊपर बने स्ट्रक्चर्स उनको ध्वस्त किया जाएगा। वो नॉर्मल मजदूरों से भी हो सकता है, वो अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से भी होगा। आगे सवाल ले लेता हूँ सर, क्वीन मैरी की गेट पे जो मज़ार है उनके लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों ने संपर्क किया था लेकिन हमारे पास कागज़ नहीं है, हमारे पास जो कागज़ हैं वो वक्फ बोर्ड में है। क्या इस तरीके की कोई दावे आप लोग के पास आए? देखिए, ये 3 महीने प्रक्रिया चली और 3 महीने में कोई भी नहीं आया। अब उनके पास कागज़ नहीं है, वो यहाँ आके भी तो बता सकती थी मेरे पास कागज़ नहीं है, हम इतने समय से कर रहे हैं। व्यक्तिगत सुनवाई का यही रीज़न है कि जिसके पास नहीं भी जाके अपनी बात तो कह सके। लेकिन हम लोगों के बार बार भेजने के बाद भी, और मैं यहाँ दिन भर ऑफिस बैठता हूँ, आप जानते हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का भी उपयोग नहीं किया। जितने धार्मिक संगठन है, हम लोगों ने जिन लोगों ने पत्र लिखे थे उनको भी लिखा, वो भी कोई नहीं आए। एक मिस्टर बाबर हैं, उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तो आऊँगा नहीं कमेटी के सामने। तो एक लीगल फ्रेमवर्क का एक तरीका होता है, और जब उन्होंने कोई सामने नहीं आया तो केवल मजार पे खड़े होकर कोई चीज़ कहने का कोई लीगल वैल्यू नहीं है उसकी। अब हम लोग उस पर सरकार को लिख चुके हैं और सरकार उसको तय करेगी, शिफ्ट कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।